श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय 18वें श्लोक का हम लोग पिछली बार मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी की स्थिति कैसी रहती है, उसका व्यवहार कैसा रहता है। तो भगवान कहते हैं कि उसके व्यवहार में समता रहती है। मुझे एक महात्मा ने ये बात कही थी कि किसी जीवन मुक्त महापुरुष को अगर पहचान ना हो तो बहुत असंभव जैसा ही रहता है, लेकिन एक लक्षण बड़ा ऐसा है जो साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है, जो ज्ञान में स्थित है उसी के लिए संभव होता है। वो ये कि उनके अंदर एक समता आ जाती है। उनके लिए कोई कितना ही पद वाला व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, है ना। एक अभी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष षण्मुखानंद जी महाराज ओंकारेश्वर में, जो ओंकारेश्वर के जस्ट पहले कोठी नाम की जगह है, वहाँ रुके हुए हैं। उन महाराज जी का ऐसा कि सुबह लगभग शायद 9 या 10 बजे तक का उनका टाइम है, मिलना हो तो उस समय तक मिल लो। फिर 10 बजे से फिर 12 घंटे के लिए वो साधना में चले जाते हैं, फिर मिलते हैं रात को 10 बजे के बाद। और उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री भी आए ऐसे, तो बोले वो भी आधे घंटा वेट किया उन्होंने। नो कॉम्प्रोमाइज़ साधना के मामले में, बहुत कड़क साधना है उनकी। और राजराजेश्वरी के उपासक हैं और सिद्धि है उनको, और उनके साथ पूरा काफिला चलता है, क्योंकि राजराजेश्वरी की उपासना भी ऐसी है, उसमें बहुत ज़्यादा सामग्री लगती है। तो जो एक कमरा तो छोटा पड़ जाए, ऐसा पूरा करके वो 3 घंटे की वो उपासना है, एक बार का अर्चन करना, और उसमें वो तो उनका देखने में आता है कि सारा ऐश्वर्य उनके साथ चल रहा है, शक्तियाँ उनके साथ चल रही हैं, और बड़े उच्च कोटि की उनकी स्थिति है। पर साधना उनकी है, 12 घंटे वो मौन रहते हैं, मिलते भी नहीं किसी से, कोई भी आ जाए, कितना ही भी आए क्यों। तो साधक जो होता है वो स्ट्रिक्ट रहता है अपने मन के प्रति, दूसरों के प्रति कोमल रहता है, लेकिन अपने मन के प्रति, अपने मन को कोई गली ढूंढने नहीं देता। तो मुझे किसी का फ़ोन में, रामकृष्ण तिवारी जी के यहाँ गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको दर्शन करने हो तो अपने कुछ लोग वहाँ पे हैं सेवा में, तो वहाँ गेस्ट हाउस भी अगर आप रुकना चाहेंगे तो व्यवस्था हो जाएगी, दर्शन का भी आपको ऐसा मौका मिल जाएगा ऐसा करके। तो उसके पहले से मुझे उनकी कीर्ति मालूम थी कि वो उच्च कोटि के महात्मा है। तो उनके लिए ये भेद नहीं रहता है कि गरीब अमीर का, छोटे बड़े का। मैंने अपने गुरुदेव शंकराचार्य जी को ही देखा, जबकि ये लोग तो बहुत अधिक पवित्रता का पालन करते हैं, पर वो जब महाराज जी बैठते हैं तो उनको, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो भंगी चमारी हो, चाहे भील भड़क्कड़ हो, चाहे बिना नहाया हो, गंदे कपड़े पहने हो, कुछ भी, महाराज जी का कभी ऐसा नहीं कि महाराज जी के चरण स्पर्श करने, प्रणाम करने के लिए मना किया जाए। उनके लिए सब समान है। एक बार तो मेरे सामने की बात है कि किसी ने गुरुदेव शंकराचार्य जी से कहा कि हम तो गरीब लोग हैं, आप हमारे यहाँ थोड़ी पधारेंगे, आप तो बहुत बड़े संत हैं। तो महाराज जी ने उसी समय जो उनके सेवक हैं उनको कहा कि इनका नाम लिखो, इनके यहाँ चलना है। अब उनके यहाँ तो मतलब बैठने की खाट भी होगी तो टूटी हुई कुर्सी भी नहीं मिलेगी, पर महाराज जी वहाँ भी गए। ऐसा मेरे सामने नाम लिखवाया, वो उनके जो सेक्रेटरी उनको, तो वो गए। अब उनकी स्थिति भी वही है, उनको राजेश्वरी की सिद्धि है। जब मैं महाराज जी की शरण में गया तो मैंने महाराज जी से हनुमान जी का मंत्र लिया। तो 1 साल में गया तो सबसे अपना मित्रता हो गई, जो भी गुरु भाई थे, संत थे। तो मुझे कहने लगे कि आपने गुरुदेव से राजराजेश्वरी का मंत्र नहीं लिया क्या? तो मैंने बोला नहीं, मेरे इष्ट हनुमान जी हैं। तो बोले हनुमान जी तो भगवती के द्वार पे खड़े रहते हैं, वो तो उनके बालक हैं, सेवक हैं ना। देखो सब जगह रक्षा के लिए हनुमान जी और भैरव जी को बिठाते हैं ऐसे। तो मैंने कहा कि अंदर तो माता ही बैठी, अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर ही रुक गए आप तो, ऐसा। तो फिर मैंने कहा अपन डायरेक्ट महाराज जी से ही पूछो। मैंने कहा महाराज जी, मेरे जीवन का लक्ष्य ब्रह्मानुभूति है, और मेरे इष्ट हनुमान जी, और आपने मुझे हनुमान जी का मंत्र दिया है, तो क्या मेरे लक्ष्य की प्राप्ति आपके मंत्र के द्वारा मुझे हो सकेगी? तो उन्होंने कहा पहले तो ये बताओ तुम हनुमान जी को क्या मानते हो? तो मैंने कहा मैं तो हनुमान जी को भगवान मानता हूँ। तो बोले बिल्कुल होगी, भगवान की कृपा से वो अनुभूति होती है, उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसका प्रकाश होता है, ऐसा। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा महाराज जी, हमारे जो गुरु भाई हैं वो ऐसा कहते हैं कि महाराज जी से, अगर आप आए हो तो महाराज जी से राजराजेश्वरी का आपको मंत्र लेना चाहिए, भगवती का। तो महाराज जी, जब मेरे इष्ट हनुमान जी हैं और उससे मेरा लक्ष्य की सिद्धि हो सकती है, तो फिर मुझे माँ का मंत्र लेना चाहिए का? तो महाराज जी ने कहा कि हाँ लेना चाहिए।
फिर मैंने ये नहीं पूछा कि क्यों लेना चाहिए, मैंने कहा इतना पर्याप्त है, महाराज जी जानते हैं सब कुछ, उसके बाद में भी बोल रहे हैं। उसके बाद तो उससे मुझे एक विशेष जो अनुभूति हुई कि उसके पहले मुझे एक अंदर एक अकेलापन महसूस होता था, और जब माँ का मंत्र मिल गया उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि माँ मेरे साथ है। तो जो अकेलापन था वो मेरा उससे दूर हो गया। तो ये अकेलापन ऐसा नहीं है कि हमने शादी नहीं की इसलिए होता हो, ये संसार में सभी लोगों के साथ रहता है ना। अब किन्हीं लोगों के साथ तो पूरा टीम की टीम रहती। स्वामी कृष्णानंद जी बोलते थे, उनके पास तो बड़े संत थे, उनके पास बहुत लोग रहते थे, बोले मुझे अपने विचार का साथी नहीं मिला, मतलब मेरे मन को, मेरी भावनाओं को जो समझ सके। तो अपन समझते कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझते होंगे, नहीं होता है। बोले मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाता अगले व्यक्ति, मेरे विचारों को समझता नहीं है, और आदमी अपने में एक लोनलीनेस फील करता है। तो वो, चूँकि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम वास्तव में चेतन हैं, तो हम परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा ही हमको समझ सकता है, संसार का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। और परमात्मा के साथ जुड़ने से ही मनुष्य को पूर्णता का अनुभव होता है ना। मैंने एक घटना छोटी सी कभी सुनाई थी पहले भी, कि एक किसी घर भोजन पे गया तो बहन कहने लगी, स्वामी जैसे हमने शादी कर ली तो हम दोनों तो अब पूर्ण हो गए, तो आप क्या हमेशा मतलब अधूरे ही रहोगे ऐसे। तो मैंने बोला कि अभी पूर्ण हुए कि और अधिक अधूरे हुए, अभी आप महसूस होगा। फिर आदमी को और ज़्यादा बंधन का अनुभव होता है। पूर्णता तो मतलब पूर्ण स्वातंत्र है, फिर आदमी को सब संसार की समस्याएं भी समझ में आती है। तो मैंने कहा कि आप जिसको पूर्णता समझ रहे हो वो पूर्णता नहीं है, दोनों ही अभाव में, दो अभाव मिलकर के पूर्ण नहीं होता है ना। वो भी अभाव में अभी, मैंने कहा पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण जो है, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, उनके साथ आप जुड़ जाओ तो उनके वाइब्रेशन भी ऐसे रहते हैं, उनके साथ रहने वालों को अभाव में अनुभव नहीं हो पाता है। वहाँ का उनका ओरा ऐसा रहता है, उसमें एक अलग आनंद और एक रस और एक प्रेम ऐसा रहता है वहाँ पे, कि उनकी उपस्थिति में आदमी भूल जाता है, उसको कोई अभाव महसूस नहीं होता है। होगा जीवन में, स्वास्थ्य को हो सकता है, पैसे का हो सकता है, संबंधों का हो सकता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस के वाइब्रेशन में वो सब दब जाते हैं, और एक अलग प्रकार की शांति और आनंद का अनुभव होता है। रमन महर्षि जी ने तो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक महात्मा ने कहा कि ज्ञानी की पहचान ये है कि उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब समान होते हैं। तो रमन महर्षि जी ने एक दूसरी पहचान भी कही है कि बोले ज्ञानी की ये पहचान है कि ज्ञानी के पास जाने से शांति का अनुभव होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, तो उनके पास बैठने से एक विशिष्ट शांति का अनुभव होता है, इसलिए वहाँ जाने से अच्छा लगता है। तीसरा उनमें कहा है कि उनमें एक सम्मोहन होता है, कि उनके पास बैठने से जल्दी उठ के जाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कि और देर बैठ जाए अपन ऐसे, क्योंकि उनके अंदर पूर्णत्व है, आनंद है। भगवान का स्वरूप तो यही है, सच्चिदानंद। तो आनंद होने के कारण संसार का सुख तो क्या थोड़ी देर बाद उसमें उब जाएगा आदमी, कोई भी सुख रहेगा तो उस सुख के बाद उसमें तृप्ति हो जाएगी, मन हट जाता है वहाँ से। लेकिन भगवत स्वरूप का जो आनंद है, वो आनंद जो है वो सुख दुख से परे है ना। उसका कोई कॉम्पिटेंट नहीं है कि अगर ये सुख इतनी देर मिला तो फिर अपन चाहेंगे बदल करके वो हो, तो वो निरंतर रहने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति निद्रा के सुख से ऊबता नहीं है, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझे अब नींद नहीं आए, अर्थात निद्रा में क्या होता है, मन लीन हो जाता है। जो चीज़ मन के द्वारा ग्रहण की जाती है उसमें परिवर्तन की अपेक्षा होती है, लेकिन वो मन के पार है परमात्मा। तो उनका जो आनंद है उसमें ही पूर्णत्व का अनुभव हो पाता है, और उससे मनुष्य का मन कभी भरता नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम रखा गया नित्य नव, कि जितना ही उनको अनुभव करो उतने ही उसमें नवीनता का अनुभव होता है, नया नयापन में अनुभव होता है। तो ये बात आज नहीं कल धीरे धीरे सभी को समझ में आती है, क्योंकि हम सब भगवान की तरफ ही बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। ये बात भगवान ने कहा है कि संसार में कितना ही धन हो आदमी के पास, कितना ही बड़ा पद हो, कितनी भोग सामग्री हो, कितनी प्रतिष्ठा हो, कितने लोग आसपास हो, लेकिन उसको ही समझ में आता है कि इन सब में रस नहीं है, रस तो परमात्मा में, बल्कि इन सब के साथ कुछ न कुछ समस्याएं जुड़ी रहती हैं हमेशा, है ना। इन सबको मेंटेन करना पड़ता है, इन सब की चिंता करनी पड़ती है। आवश्यकता तो बहुत सीमित है मनुष्य की, जितना विस्तार है वो केवल उसको दुख देने के लिए है। लेकिन मनुष्य बहुत खालीपन में जीता है, तो वो अपना विस्तार करता चला जाता है। विस्तार इसलिए करता है कि भाई इतने से तृप्ति नहीं हो रही है, अभी मकान छोटा पड़ रहा है, मैं और बड़ा मकान लूँ, और बढ़ा लेता है, फिर बोलता और बढ़ा लूँ। अभी इसी प्रकार से पैसे को भी बढ़ाता जाता है। तो वो बढ़ाता क्यों है? तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं वो ऐसा इसलिए करता है कि ऐसा करके वो पूर्णता पाना चाहता है। लेकिन भगवान ने तो गीता में स्पष्ट कह दिया, एकांश निश्चित हो जगत। बोले पूरे जगत के भी आप सम्राट हो जाओगे, पूरे वर्ल्ड के भी, तो भी वो क्या है, भगवान का एक अंश में ही है। तो अंश में पूर्णता का अनुभव कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्णता का अनुभव तो
भगवान की प्राप्ति से ही हो सकता है। भगवान के साथ जब आपका भगवान में आपका ईगो मर्ज हो जाता है और आप स्वयं भगवान के साथ एक होकर के एक हो जाते हैं, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र ही हो जाती है। तो जब आप अपनी सत्ता को भगवान में खो देते हो समर्पण के द्वारा, शरणागति के द्वारा, तो आप भगवत स्वरूप ही हो जाते हो। आप में अहमता नहीं रहती कि मैं भगवत स्वरूप हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि जिसमें आपने मर्ज किया है उसके अंदर सबको ही है। सबको मालूम नहीं है कि सब उसके अंदर है, लेकिन आपको मालूम होता है कि उस परमात्मा के अंदर सब कुछ है ना। ऐसे एज ए कॉन्सेप्ट तो आप जानते हो, थ्योरी के रूप में जानते हो, सैद्धांतिक रूप से जानते हो कि परमात्मा में ही सब कुछ है, परमात्मा सबके अंदर है। लेकिन जिसका ईगो मर्ज हो गया उसको तो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है ना। उड़िया बाबा जी ने ऐसा कहा है कि जिसको ज्ञान हो जाता है उसको ऐसा ईगो नहीं रहता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ और तुम लोग अज्ञानी हो, क्या तुम समझते नहीं हो कुछ भी। तो बोले ये तो केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज के कारण ईगो हो सकता है। जिसको वास्तव में ज्ञान हो जाता है वो तो जानता है कि सब वही है, उसके अलावा दूसरा है नहीं। वास्तविक ज्ञान इसी को बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो जिसको ये ज्ञान हो गया है उसकी स्थिति क्या है, तो बोलते हैं कि वो उसके अंदर समता आ जाती है, उसमें छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है। अब छोटे बड़े के भेद में एक प्रसंग निकाल दिया इन्होंने, चूँकि यहाँ प्रसंग श्लोक के शब्दावली के आधार पे निकल जाता है कि यहाँ पे कहा है कि जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है ना। विद्या भी बताया, फिर विनम्रता भी बताई, फिर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग भी किया। तो विद्या की महिमा बताई पहले, वे जिसको सब शास्त्रों का ज्ञान है, और दूसरी बताई बात कि वो ज्ञान होने से अभिमान होता है, लेकिन उनको अभिमान नहीं बल्कि विनम्रता है उनके अंदर। और तीसरी बात कही कि वो ब्राह्मण शरीर है उनका। तो ब्राह्मण की फिर व्याख्या के अंदर तो ये जो भगवान ने एक अन्य श्लोक में भी ये बात कही है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, कि 4 प्रकार के वर्ण जो हैं ये व्यवस्था मैंने दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आज एक महात्मा जी का सुबह सत्संग चल रहा था, वो भी इसके ऊपर बोल रहे थे। तो उसका दुरुपयोग हो गया, गलत उसकी व्याख्या हो गई, लोग समझ नहीं पाए। तो हमारे शास्त्र में ये बात रामसूत्रदास जी महाराज ने इसकी टीका में भी स्पष्ट लिखी है कि इनमें कोई छोटा बड़ा है ऐसा नहीं था, ये कार्य का विभाजन था। अब घर में रहते हैं तो कार्य का विभाजन होता है। तो कोई मानो पुरुष है वो पैसा कमा के ला रहा है, स्त्री है तो घर का कार्य कर रही है ना। कोई संस्था होती है उसको चलाना होता है, तो उसमें भी सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। मानो फॉर एग्जाम्पल स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कोई बैंक एक संस्था है, उसको चलाना है, तो उसको हर व्यक्ति अपनी अपनी चलाएगा तो संस्था चल नहीं सकती। तो एक व्यक्ति को मैनेजर बनाया जाता है, बोले बाकी सबको उसको फॉलो करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वही है ना। उसका ज़्यादा योग्यता होती है, इसी कारण से उसको पद मिलता है ना। पूरे बैंक में जितने कर्मचारी हैं ये तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसको माना जाएगा, योग्यता किसकी मानी जाएगी, बोले मैनेजर साहब है, इनकी योग्यता ज़्यादा है। तो ऑफिसर और क्लर्क उनको फॉलो करेंगे उनके इंस्ट्रक्शंस को। तो बोले सब ज़्यादा बुद्धिमान विवेकी होने से उनको मैनेजर बना दिया। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण का मतलब है जो ज़्यादा विवेकशील है वो। उसके बाद कोई संस्था को चलाना है, अब मानो वहाँ कोई चोरी नहीं करे, पैसा लेके नहीं भाग जाए, तो एक गार्ड होना चाहिए वहाँ पे, तो वो क्षत्रिय चाहिए वहाँ पे जो रक्षा का कार्य करे। तीसरा बोले लिपिक चाहिए जो हिसाब किताब सब बनाए। और चौथा एक वहाँ पे प्यून भी चाहिए कि भाई फाइल इधर उधर ले जाना है, पानी पिलाना है, सफाई करनी है। अब इसमें हर व्यक्ति का इम्पोर्टेंस है। अगर एक दिन के लिए चपरासी कोई भी नहीं आया तो अव्यवस्था बन जाएगी। यहाँ से वहाँ फाइल कौन ले जाएगा, सफाई कौन होगी, पानी कौन पिलाएगा। तो चारों का अपना अपना वैशिष्ट है, महत्व है, उनको छोटा बड़ा नहीं माना जाना चाहिए ना। एक बच्ची अमेरिका से उज्जैन आई थी, तो मैंने उनकी बहन से पूछा जिनके घर आई थी, मैं वहीं था। तो मैंने बोला ये क्या करती है वहाँ पे, तो बोले ये पढ़ती भी हैं और काम भी करती हैं। तो मैंने बोला हाँ मैंने सुना तो था कि वहाँ बच्चे जो हैं 18-20 साल की उम्र में ही अपना कुछ करने लग जाते हैं और पेरेंट्स से अपने को, कई लोग साथ में रहते हैं, कई लोग ज़्यादातर बच्चे फिर अलग भी रहने लग जाते हैं ऐसे। तो वो बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी अब खत्म हो गई, पेरेंट्स, वहाँ का कल्चर ऐसा है सारा। तो उनके क्या करती है, तो वो बोले कि एक होटल में ये बेरे का काम करती है। उन्होंने कहा ये बेरे का काम करती है, तो बोले ये हमारे इंडियन संस्कार है जो हम ये ढंग से बोलते हैं, वहाँ का संस्कार है। काम बोले काम होता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है, और बड़े सम्मान पूर्वक वो अपना काम करते हैं। तो बोलिए हम जो विभाजन करते थे ना, ये छोटा काम है ये बड़ा काम है, तो ये गलत है ना। जब हम पहले पहले नए साधु बने तो हम जिन गुरु जी के आश्रम में गए, बिल्कुल वेरी बिगनिंग एकदम से, तो मैंने कहा गुरु जी हमारे लिए क्या सेवा है। बोले एक काम करो, ये जो
मंदिर के आसपास पूरी जो स्पेस है इधर झाड़ू लगा दो। तो मैं चुपचाप खड़ा रहा, तो कुछ बोले कि कुछ बोलना चाहते हैं। मैंने कहा मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। बोला मैंने कहा मैंने क्या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो मैं मतलब सब अच्छे काम सारे कर सकता हूँ आपके, तो अब ये झाड़ू लगाने का काम तो कोई भी कर सकता है, तो मतलब मुझसे ये वाला काम क्यों करवा रहे हैं आप? कर दूंगा आप बोलेंगे तो, पर मैंने कहा थोड़ा स्टैंडर्ड का काम मतलब मेरे हिसाब से हो तो ठीक रहेगा। तो वो ज़ोर से हंसे वो, तो बोले कि फिर उन्होंने समझा है मेरे को ऐसा कि कोई भी कार्य जो गुरु सेवा होती है उसमें ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी जिसको आप छोटा बोलते हो वो करने से आपका ईगो ज़्यादा मेल्ट होता है ना। अब जब आप बड़ा अपने को मानोगे तो आपका ईगो बना रहेगा, तो आप बड़े नहीं हो, बड़ा केवल एक परमात्मा है और हम सब उनके संतान हैं। छोटे बड़े का भाव खत्म करना है। तो अगर आप ये काम कर सकोगे और कोई आपका मानो मित्र आ गया, उन्होंने देखा और गुरु जी की आश्रम में झाड़ू लगाता है, वो क्या कर रहा है पढ़ लिख करके, तो वो तो यूँ बोलेगा क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि आपको अपने अहंकार को ख़त्म करना है, तो जो सबसे छोटा काम है वो लेना है। राजसूय यज्ञ हुआ तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या सेवा ली? झूठी पत्तलें उठाना। तो जितना छोटा काम आप करेंगे उतना आपका अहंकार उतना दबेगा, और जितना आपका अहंकार खत्म होगा उतना आप परमात्मा के निकट जाएंगे, क्योंकि अहंकार ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। तो कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ कुछ गलत संस्कार ऐसा बन गया, लोगों ने छोटा बड़ा मानना शुरू कर दिया, उनको हे दृष्टि से देखने लगे और उनके साथ जो है व्यवहार भी गलत करने लगे। खास करके शहरों में तो कम होता है, गाँव में ज़्यादा ऐसा होने लगा, तो उसके कारण से एक विषमता आ गई। तो कहते हैं हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं कहा कि भाई कोई शूद्र है तो वो बहुत नीचा व्यक्ति है और आप ब्राह्मण हैं तो बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं तो आप अभिमान करें, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। हमारे बल्कि शास्त्रों में तो एक दृष्टांत दिया है कि जो भगवान जो है उनका जो मस्तक है वो ब्राह्मण है, और उनके जो छाती है, जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, जो पेट है भगवान का है ना वो क्या है? बोले वो वैश्य है, और जो उनके जंघा और पैर हैं वो क्या है? बोले शूद्र है। तो आप बताओ, आप अपने टांगों का त्याग कर सकते हो क्या? बोले तो शूद्र है भाई, नहीं, उसके बिना तो आप चल ही नहीं पाएंगे। तो जितनी आवश्यकता आपके मस्तिष्क की उतनी आवश्यकता पैरों की भी है। तो सबका समान है, पर यह है कि कार्य अलग अलग सौंप दिया, क्योंकि ब्राह्मण में जो कार्य सौंपा है वो भगवान ने बताया गुण कर्म विभाग से। तो उनके अंदर गुणों में क्या? उनमें शम है, दम है, तितिक्षा है, दया है, प्रेम है, विवेक है, सरलता है, शुचिता है, पवित्रता है। एक तो बड़ी पहचान उनकी क्या होती है? शुचिता उनमें अधिक होती है, पवित्रता से रहते हैं। हाँ। केवल एक बात, हमारे शरीर के बड़े भाई विष्णु कटारिया वो शंकराचार्य जी के पास गए, और चूंकि संस्कारी हैं वो संतों के साथ उठते बैठते हैं, तो कैसे शिष्टता से प्रणाम करना, कैसे हाथ जोड़ के खड़ा होना, आंखों में वाणी में सबसे मालूम पड़ जाता है आदमी को संस्कार है कि नहीं। तो उन्होंने देखा, पूछा मेरे से कौन है? मैंने कहा महाराज जी शरीर के बड़े भाई हैं। बोला अच्छा अच्छा। तो बोला महाराज जी कुछ उपदेश आपसे सुनना चाहते हैं। तो बोले इस मार्ग में अगर आगे बढ़ना है बेटा तो पवित्रता सबसे प्रधान है। तो महाराज जी का बड़ा उसका फॉलो होता है, मैंने देखा। तो पवित्रता के बिना बोले आपके देवी शक्ति का जागरण नहीं हो सकता। केदार बाबा जी ने मुझे बोला कि ब्रह्म ज्ञान तो हो सकता है, उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ब्रह्म ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन भगवत शक्ति का अगर जागरण आप चाहते हो तो आपको पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। भागवत जी में आता है कि वो कोई एक माता जी व्रत कर रही थी, और केवल उस व्रत के अंदर एक दिन केवल वो कुल्ला किए बिना सो गई, तो उसके कारण उनकी असुर संतानें पैदा हुई उनको, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पवित्रता का, केवल पवित्रता में भी कितना, केवल उन्होंने जो है झूठे मुंह सो गई, कुल्ला करके नहीं सोए, तो अपवित्र हो गया उनका जो व्रत था वो टूट गया एक प्रकार से। तो उसमें जो है असुरों का प्रवेश हो गया, असुर शक्ति का प्रवेश हो गया, तो संतान जो है उनके असुर हुई। द्वितीय और अदिति का जो प्रसंग है उसमें ये बात बताई। तो साधक को अगर हो सके तो 24 घंटे अपना, जैसे बोलते हैं ना हम 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, आप कभी भी कांटेक्ट कर लो हमसे, तो ऐसे 24 घंटे पवित्रता का स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। जैसे आज शुचिता हुई तुरंत शुचिता करो कि भाई अपने को तुरंत नहा लो। नहाने के लिए मिट्टी पानी का उपयोग पहले किया जाता था, आजकल साबुन का करते हैं। जैसे तो किसी ने श्री श्री माँ आनंदमयी से पूछा कि माँ, कि हम लोगों का कभी तो ध्यान अच्छा लगता है और कभी ध्यान अच्छा नहीं लगता है, कभी जप में मन बहुत लगता है और कभी कभी मन नहीं लगता है, तो माँ इसका कारण क्या? तो माँ ने कहा बेटा इसका कारण ये है कि तुम लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हो, कहीं पर भी बैठ जाते हो और किसी को भी छू लेते हो
और किसी का भी बना खा लेते हो, ये माँ के वर्ड्स हैं। ऐसे किसी का भी बना खा लेते हो। तो आप किसी ने बनाया, मानो वो बिना नहाया उसने बना दिया, तो वो आपने खाया तो वो मानो सोच गया, नहाया नहीं और उसने बना लिया, आपने खा लिया, तो आपकी साधना में विघ्न आ जाएगा। ऐसे तो किसी ने बोला भाव का महत्व नहीं है, क्या बोले भाव का तो महत्व है, लेकिन भाव भी आपका उस स्तर का नहीं होता है ना। एक बार माँ ने बुलाया और इस प्रकार से निर्णय किया गया उसमें विद्वानों को बुला करके, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भाव का अगर अतिरेक होता है तो ये सब चीज़ें गुण हो जाती हैं। लेकिन हम बोलते हैं हमारा तो भाव प्रधान है, हम तो भगवान को अपनी माँ मानते हैं, तो माँ तो सब माफ़ करती है। पर आपका भाव भी उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। आपको लगता है भाव है, तो भाव की भी कितनी सीमाएं अपने को नहीं मालूम। तो यहाँ तो आप नियम को फॉलो करो, यहाँ तो उच्च कोटि के उस स्तर पर चले जाओ। तो जब आपका वो स्तर हो जाता है तो आपको बोलने में भी नहीं आता कि मेरा भाव है, फिर लगता है कि उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। उसके पहले ऐसा लग सकता है कि हमारा भाव है। उसके पहले आदमी को जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, जो भी हमारे शास्त्र में बताएं पवित्रता के नियम, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो महापुरुष इस बात का ध्यान, महाराज जी छूने तो सबको देते हैं, लेकिन उसके बाद सीधा वहाँ से उठेंगे, सीधा स्नान करने जाएंगे, फिर नहा करके उसके बाद पूजन में जाएंगे, फिर पूजन के बाद फिर भिक्षा लेंगे। वो क्रम है उनका। जो मिलने का टाइम उस समय महाराज जी सबका टच परमिट करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जो गुरु करे वो हमको नहीं करना है, क्योंकि गुरु इस स्थिति में है, गुरु कहे सो करना है हमको। तो उन्होंने विष्णु को ये बात कही, बोल पवित्रता का विशेष ध्यान। अब क्यों कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने कहा, क्योंकि साधारण मनुष्य नहीं रखता है। अब अपन बोलते हैं भाई ब्राह्मण, जिसे यहाँ पे कहा है, तो ब्राह्मण मतलब ये है कि इनको परिवार में शुरू से ही सिखाया जाता है। ऐसे मैं संगीता के घर पे ये बैठी हैं, मैं एक बार भिक्षा करने गया इनके यहाँ भोजन करने, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे जो मदर इन लॉ थी वो इस बात से नाराज़ होती थी कि तुम बार बार हाथ क्यों धोती हो, कुछ भी किया फिर हाथ धो रहे। तो मैंने बोला कि हमारे हिसाब से तुम राइट हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना हमको चलेगा, क्योंकि तुमको हाथ धोने की आदत है ना। ये आजकल कोरोना में तो बोलते हैं बार बार हाथ धो, मोदी जी तक बोल रहे हैं ना कि बार बार हाथ धो, क्योंकि आपको इन्फेक्शन नहीं हो जाए। पर कई चीज़ें जैसे आपको मालूम ही नहीं पड़ती, बैक्टीरिया वायरस फंगस जो है वो एयर में रहते हैं। कोई चीज़ आपने खुली रखी, किसी चीज़ को हाथ लगाया आपने, तो वो आपका कांटेक्ट हो जाता है उसके साथ में। तो जो पवित्रता का जिसको कॉन्सेप्ट होता है ना, कोई चीज़ को हाथ लगाया, जरा भी हाथ गंदा हो तो उसी गंदे हाथ से दूसरा काम नहीं करेगा, पहले हाथ धोएगा फिर दूसरा काम करेगा। ऐसे हमारे एक बहन आती है, वो उज्जैन में सत्संग में बहुत सालों से, तो ये योग था हमारे यहाँ कि वो निरंतर, उसका स्वभाव ऐसा है कि पूरा उसका घर जो है 24 घंटे साफ रहता था। जहाँ किसी ने गंदा किया तुरंत उसी समय साफ कर देती। उसको सहन ही नहीं होता। टेबल पे अगर चाय के गिलास का दाग बन गया तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह जब वापस से पोछेंगे तभी पोछेंगे, को दिखा तो उससे रहा नहीं आता, उसी समय वो पोछ देती। कुछ गंदी चीज़ गिर गई तो उसी समय झाड़ू लगाएगी और फ्लिप कर दे। तो उनका हस्बैंड बोलता है स्वामी जी इसको फोबिया है ये ना, ये तो वो झाड़ू लेके खड़ी रहती, कहीं कुछ किसी ने किया और तुरंत तो मैंने कहा कि नहीं, ये स्वभाव रहता है जिसका सत्व गुण की पहचान यही रहती है, उसको गंदगी स्वीकार नहीं होती है। ऐसे तो बाहर की गंदगी भी स्वीकार नहीं होती है, वही चीज़ आगे चल करके अंदर की गंदगी जो रागत द्वेष है वो भी उसका मिटने लगता है। तो महर्षि पतंजलि ने तो ये 10 चीज़ें कही हैं, इनको बोलते हैं एथिकल डिसिप्लिन, कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए। कौन सी? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह। उसके बाद उन्होंने नियम बताया, बोले 5 नियम होना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच का मतलब है अंदर बाहर की शुद्धि। तो बाहर की शुद्धि जो है जल से होती है, और अंदर की शुद्धि जो है राग द्वेष के त्याग से होती है। तो एक उच्च कोटि के सिद्ध संत स्वामी वामदेव जी महाराज के साथ मुझे रहने का अवसर मिला। तो उनके साथ जैसे शिव जी के साथ 2 गण रहते हैं ना मानो, तो उनके साथ भी वो गण से बड़े से हैं। तो वो उन्होंने मेरे को देखा तो बोला अभी तुम गए थे लघु शंका के लिए? हाँ। बोले पैर नहीं धोए तुमने? मुँह नहीं धोया? मैंने कहा हाथ धो लिया ना। बोला नहीं, जाओ ना। बोले अभी हमको टच करोगे आके? तो मैंने बोला कि थोड़ा प्रेम से तो बोल सकते हो, कर लेंगे, पैर धोने में क्या है ऐसे। तो मैंने महाराज जी को, मैंने कहा महाराज जी तो हड़के ढंग से बोलते हैं जैसे किसी को हड़का। तो मैंने कहा इनका ये शरीर की शुद्धि पे तो ध्यान है, लेकिन मन की शुद्धि पे ध्यान नहीं है इनका। ऐसा महाराज जी का ये उचित है क्या? मैंने अच्छे ढंग से महाराज जी से पूछ लिया ऐसा। तो महाराज जी बोल रहे देखो हमारे शास्त्र में कहा है कि जो बाह्य शुचिता का ध्यान रखता है ना, उसको संसार से वैराग्य हो जाता है। उसके पास कोई आगे बैठेगा तो खसक के बैठ जाएगा। जैसे महिलाएं क्या होती है, चिपक के बैठ जाती हैं एक दूसरे। जनरली मैंने देखा कहीं सत्संग में एक महिला जैसे इतनी जगह पड़ी होगी ना, वहाँ नहीं बैठेगी, दूसरे के बिल्कुल टच करके ही बैठेगी। पता नहीं क्या कोई बीमारी होती होगी। तो पर आदमी को होना क्या चाहिए? हमारे यहाँ उस महिला का जब बता ना जो शुद्धि का है,
उसके पास अगर कोई बैठ जाता है खसक के बैठते मैंने क्यों, अरे बोले उसके शरीर में से फिर उसके पसीने की स्मेल आ जाती है तो मेरे को बिल्कुल सहन नहीं होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर करके ही बैठती हूँ। तो ये शुचिता वाले को ये रहता है कि उसको स्वामी जी वामदेव जी महाराज ने कहा कि उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि शरीर जो है पूरा मल से भरा हुआ है, आंखों से गंदगी, कान से गंदगी, नाक से गंदगी, मुंह से गंदगी, मल मूत्र के छिद्र तो हैं ही, तो इनमें सब में से, और हमारे जितने शरीर के छिद्र हैं उन सब में से भी पसीने रूप से गंदगी निकलती है। तो ये एक पवित्रता, शुद्धता, शुचिता जो है, ये परमात्मा की तरफ जाने के लिए अगर आप इसका आश्रय लेते हैं तो एक उसका स्वाभाविक फल, महर्षि पतंजलि बोलते हैं, आपको संसार से स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे ना किसी में भी कुछ भी तो बोले अरे मेरे को तो सहन नहीं होता भाई, आप दूर हो जाओगे उससे। तो आपको शंका हो गई तो कि अरे भाई हो सकता है अपन तो नहाया, ये नहाया नहीं हो, तो आप अपने आप दूर हो जाओगे उससे। बोले हम तो शुद्ध रहते हैं, हो सकता है ये शुद्धता का ध्यान नहीं रखता हो। तो ऐसे मतलब एक अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष के पास में गया था, उनके सब शिष्य जो उनसे रोज शास्त्र पढ़ते थे, तो वहाँ वो उन्होंने अपने कपड़े जो है नल के ऊपर धोने के बाद रख रखे थे, और मुझे पानी भरना था, तो वो कपड़ा जो है नल के ऊपर आ रहा थोड़ा सा, मैंने कपड़े को खसका दिया और अपना जग भर लिया, और अब मेरे कपड़े को क्यों हाथ लगा देते, वो महाराज जी आ गए। तो उनको मतलब अपवित्रता बिल्कुल सहन नहीं होती है कि कोई हमारी चीज़ को जरा भी टच करे, तो बोले ये तो अपने आप में ठीक नहीं है, पर उसके पीछे जो रहस्य है, जो शुचिता मेंटेन करता है, वो अपने आप उसके मन में वैराग्य भी आता है। और सत्वात संजायते, आपको जब सत्व गुण बढ़ जाएगा ना तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उड़िया बाबा जी कहते हैं रजोगुणी और तमोगुणी वृद्धि में साक्षी भाव नहीं ठहर सकता। ज्ञान की साधना क्या है? साक्षी की साधना। तो उसके लिए आपको पवित्रता का भाव होगा, आप अंदर शुचिता का भाव होगा, सात्विकता का भाव होगा, तो वो टिक पाएगा। और आप अशुद्धता से रहेंगे, गंदगी से रहेंगे तो नहीं होगा। वो बात पिछली बार प्रसंग चला था, उसमें अन्न को लेकर के भी थी, है ना, कि जैसा खाए अन्न फिर वैसा बने मन। एक महात्मा किसी के घर भोजन करने गए, उनका महाराज जी भोजन तो अच्छा बनाना, बोले बेटा ये तो कल मालूम पड़ेगा। तो बोले महाराज जी क्या भोजन तो अभी क्या आप बता रहे हैं, बेटा आप भजन में बैठेंगे ना तब मालूम पड़ता है। अगर भोजन पवित्र होता है, सात्विक होता है, तो उसका प्रभाव मन पे ऐसा आता है कि जब आप भजन में बैठोगे तो आपका भजन अच्छा होगा। और पेट पे का प्रभाव वो भी मालूम पड़ता है। अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया कि सुबह आपका पेट साफ नहीं हुआ तो सारा दिन बिगड़ता है, उससे तो भारीपन बना रहेगा, ध्यान में भी मन नहीं लगेगा। तो भोजन अच्छा है, इसकी पहचान क्या है कि शरीर की दृष्टि से ये है कि वो आपको हजम हो जाए और आपको कब्ज नहीं करे, है ना, आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं करे, आप स्वस्थता का अनुभव करें, एनर्जी फील करें। आप वो सात्विक भोजन एनर्जी फील कराता है। और दूसरा ये कि उसके बाद जब आप भजन करने बैठे तो भजन में आपका मन लगे। तो जो माँ आनंदमयी ने कहा है ना कि आप किसी के भी हाथ का खा लेते हो तो आप खाओगे तो उसका प्रभाव होगा ऐसे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। ये साधक जब तक जीवन मुक्ति की अवस्था तक नहीं जाता है ना, तब तक ये सारे नियम उनको फॉलो करना चाहिए। एक बार आप जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गए, आप ब्रह्मज्ञानी हो गए, एक बार आपको जो है भगवत प्राप्ति हो गई, फिर तो आपके लिए अच्छा बुरा सब उनके खेल ही है ऐसे। पर वेदांत में क्या कई बार ये टीचिंग्स पहले दी जाती है ना। बाबा एक बार बताया हमको कि हमारे बड़े गुरु भाई जो हैं वो हमको शौचालय के में लेके गए और बोले ये क्या है, तो बड़ा यार सर्वम ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो बोला सबको मालूम है, ये क्या दिखा रहे हो आप हमको, है हरियाणा जी ने। बाबा बोला क्या है ये, तो बोले ये लैट्रिन नहीं है, ये ब्रह्म है। पहले वो खुली वाली होती थी ना डब्बों वाली, तो बोले ये क्या, तो बोला ये क्या दिखा रहे हो, बोले ये जब तक तुम्हारे अंदर ये भेद रहेगा ना तब तक ब्रह्म में स्थिति नहीं होगी ऐसे। तो बोले ये भी ब्रह्म है, बोलो ब्रह्म है, बोले हाँ वो तो सभी है, इसमें क्या बात है, बोले नहीं सभी नहीं है, ये ब्रह्म है। तो ये हम शुरू से ही जो ये करते हैं ना उससे तो मलिनता का भाव बना रहता है। पहले आप तमोगुण से रजोगुण में आओ, रजोगुण से सत्वगुण में आओ, और सत्वगुण से गुणातीत स्थिति में आओगे तब वो सब चीज़ समान हो जाएगी। पहले से आपने जो है तमोगुण को त्यागा ही नहीं तो आपकी वृत्ति भगवताकार कैसे बनेगी, फिर आपकी वृत्ति आत्माकार कैसे रहेगी, जब वो नहीं होगी तो स्थिति भी नहीं बनने वाली। तो आइए हम विषय पे आते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन, उनके समदर्शी होते हैं। तो किसी ने बाबा से पूछ लिया कि बाबा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है कुत्ता जो है चांडाल जो है उसकी भी पूजा करेंगे क्या, है ना, बड़े ब्राह्मण की तो पूजा। बोले नहीं, समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं होते। वर्तन तो यथा योग्य होता है। अगर आप जो अपूज्य हैं उनकी पूजा करेंगे और जो पूज्य हैं उनकी पूजा नहीं करेंगे तो उससे आपको दोष लगेगा। आप जो है एक प्रकार से
शास्त्र के विरुद्ध करते हुए कहलाएंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पे साधक को अंदर से ये भावना रखना है जैसा भगवान है, लेकिन जो जैसा है उसके अनुसार उसके पद है, उसकी गुण है, उसकी योग्यता है, उसका स्थान है, उसके अनुसार यथा योग्य व्यवहार करना पड़ता है। वैसा तो नहीं कि चोर आया तो आप बोले कि भाई आइए चोर महाराज, है ना, जो ले जाना है ले जाइए, उसको तो डंडा ही मारना पड़ेगा आपको। कोई कोई कुत्ता घर के अंदर घुसने लग जाएगा तो उसको आवाज़ देके भगाना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि भाई अरे ये भी भगवान का ही रूप है। भगवान को का दृष्टि चैतन्य रूप से परमात्मा सब में है, लेकिन वृत्ति जहाँ जैसा है उसके अनुसार उसका व्यवहार करना पड़ता है। अब कहते हैं अगले श्लोक में भी इसकी पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि ज्ञानी में राग द्वेष क्यों नहीं होते। यह तैर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसका मन साम्य में स्थित है, मतलब समत्व में स्थित है, उन्होंने इस शरीर में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। तो यहाँ स्वामी जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि परमात्म तत्व का अनुभव होने पर मन बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। जो यहाँ पे कहा ना निर्दोषम ही समम, उनमें किसी प्रकार का दोष क्यों नहीं होता, उनकी परमात्मा में स्थिति हो जाती है। तो स्वतः ही सब चीज़ें चली जाती हैं, क्योंकि आप कितना ही प्रयत्न करो लेकिन कुछ न कुछ अंश उसका रहेगा। इसे पूर्णता की प्राप्ति जब होगी तो ये चीज़ें अपने आप ही निवृत्त हो जाएंगी, और होते हुए भी उनसे वो असंग हो जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं, है ना। ऐसे कोई एक साधक बोले कि मेरे को तो मैं परमात्मा से मेरी बातचीत होती है, तो मैंने बोला अरे इनकी तो शुरुआत है और अभी से इनकी परमात्मा से बातचीत शुरू हो गई, तो क्या बात है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो गई ऐसे। तो मैंने स्वामी जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी कई लोग है ना बड़े इमोशनल रहते हैं, तो भावना के स्तर पे जुड़ करके काल्पनिक संवाद भी कर लेते हैं ऐसे। तो महाराज जी ने कहा देखो, भगवत दर्शन और भगवत अनुभूति का अपना एक लक्षण है। जो जिस स्तर पे होता है उस स्तर पे ऐसा सोच सकता है कि मुझे भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का अनुभव होता है, भगवान मुझे प्रेरणा करते हैं, तो वो आपके मन की प्रेरणा है कि भगवान की प्रेरणा है। और जो दर्शन हो रहा है वो आपके मन की भावना के कारण, आपकी भावना का ही दर्शन कर रहे हो कि आपको साथ में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसका जीवन में एक रूपांतरण हो जाता है। ये बोले गलत वो नहीं है अच्छा, भावना हो तो रही कम से कम। जो तो व्यक्ति को संसार की भावना होती है, अगर सपने में आपको भगवान के दर्शन हुए तो कोई माता साधारण बात थोड़ी है। अब आज में कल सपने में आपको जो है दुर्गा जी का दर्शन करना है, आकर के बताना, ठीक है, बता सकते हो। बोले मेरे हाथ में थोड़ी सपने में तो आएंगे तो आ जाएंगे। इसका मतलब है आपका भाव होगा माता जी का, तो माँ की कृपा से कभी सपने में भी दर्शन हो जाएगा। तो अगर किसी को कल्पना में भी अगर ऐसा हो रहा है तो ही जो ऑन दी प्रोसेस, मतलब इसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में भी होता है। ज्ञान मार्ग में कई लोगों को, साधकों को ऐसा अनुभव होता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ भाई, अब मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे को तो ये बात समझ में आ गई, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ऐसे। तो फिर उनका व्यवहार में जब थोड़ी सी विषमता दिखती है तो मैंने कहा फिर आप ब्रह्म हो तो ऐसा व्यवहार करो। बोले हम थोड़ी कर रहे हैं, मन है, मन के संस्कार के अनुसार हो रहा है। तो बात तो सिद्धांततः सही है, लेकिन जब तक आपको उसमें स्थिति नहीं हो जाती है तब तक इस प्रकार से बोल करके उसमें स्थित रहने का प्रयास करना तो अच्छा माना जाता है। लेकिन सचमुच में स्थिति हो जाएगी तो भगवान ने गीता में जो लक्षण बताया वो घटेगा। भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कि ज्ञानी कौन है, जिसके मन से समस्त कामनाओं का त्याग हो गया। प्रक्रिया में जो है क्या बोलेगा, कामना है मन में, राग द्वेष है मन में, काम क्रोध है मन में। भगवान बोल रहे मन में भी नहीं रहेगा, मन में भी है ना। भगवान ने लक्षण क्या बताया, तो मैंने एक महात्मा जी से पूछा, महाराज जी ये वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथों में तो ऐसा बताया जाता है कि ये सारे दोष जो है मन में है और हम मन नहीं है, हम साक्षी हैं, इसलिए हम में ये है ही नहीं, तो आदमी मुक्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा वो प्रक्रिया ग्रंथ इसीलिए क्या है, प्रक्रिया ही है, लेकिन सिद्धांत ये है कि जब आपकी उसमें आपकी स्वरूप में स्थिति है, आपका तादात्म्य नहीं है, तो वो टिक नहीं पाएंगे, फिर वो अपने आप चले जाएंगे। क्योंकि उनके माध्यम से आप सुख लेते हो, काम के माध्यम से, लोभ के माध्यम से, मोह के माध्यम से, लेकिन भोक्ता के रूप में अब अहम रहा ही नहीं, वो तो अहम लीन हो गया, जो भ्रांति थी वो खत्म हो गई आपकी। तो वो टिकेगा कैसे। कोई गलत काम करे और बोले भाई गलत काम में थोड़ी कर रहा हूँ, मन कर रहा है ना, तो प्रक्रिया के हिसाब से तो माना जाएगा, ठीक है, अपने को समझा करके आप उससे अलग करो। लेकिन सिद्धांततः जब उसकी स्थिति आत्मा में होगी, साक्षी में होगी, तो उसके द्वारा वैसा व्यवहार भी नहीं हो पाएगा।
क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ और कामना ही रहती है, जिसके कारण से मनुष्य अनुचित व्यवहार करता है। तो यहाँ कह रहे हैं परमात्म तत्व का अनुभव होने पर मन बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है। मन में अभाव हो जाता है। आत्मा में तो ये पहले भी नहीं थे, तो मन में भी इनका अभाव हो जाता है। अंतःकरण में समता आने पर ही महापुरुषों की पहचान होती है। बोले महापुरुषों की पहचान क्या है? उनके जीवन में समत्व आया था, जिसकी चर्चा हमने आरंभ में की। एक आखिरी बात और बोल करके पूरा करते हैं कि पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है। यहाँ कहा यह तर्जितो सर्गो येषाम साम्य स्थितम मन, अर्थात उन्होंने जीते जी इस जिसका मन साम्य में स्थित है, उन्होंने इस शरीर में ही संसार को जीत लिया है, संसार पर विजय प्राप्त कर लिए। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि संसार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा कौन करता है? जो खुद हारा हुआ होता है वो दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तो बोले हार कहाँ होती है? तो बोले सबसे पहले हम अपने शरीर इंद्रिय मन इनसे हारे हुए हैं। शरीर की अपनी मांग है, हम चाहें तो हमारे वश में नहीं है। मन की अपनी मांग है, इंद्रियों की अपनी मांग है। एक दिन बढ़िया खाने को नहीं मिले तो इंद्रिय बोलते हैं अरे मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी, मतलब ये फिर हमको उसको फॉलो करना पड़ता है। आज उसको इंद्रियों को मज़ा दिलाओ, ऐसे मन बोलता अरे बैठे बैठे बोर हो गए। सिद्ध होना तो साधना करनी पड़ती है। अभी हमने बताया आपको कि महाराज जी 12 घंटे बैठते हैं। अब किसी ने बोला भाई 12 तो नहीं, हम आज से 4 घंटे बैठा करेंगे। 4 घंटे बैठ करके नमः शिवाय जप करेंगे, कि राम राम करेंगे, कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप करो, फिर देखो चमत्कार दिखेगा। कस के लगना पड़ता है। बोले लग तो जाए पर ये शरीर क्या है, थोड़ा सा अकड़ा जाता है ना। शरीर अपनी मांग करेगा। फिर बोले क्या बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, कोई बढ़िया कुछ नाश्ता वास्ता करें, फिर दोबारा से बैठ जाएंगे। फिर आपका मन बोलेगा अरे क्या है कमरे में बैठ के कोई पाप किया का, बंद करके बैठ गया अपने को, चलो। तो वृंदावन में तो ऐसे कई सिद्ध संत हुए हैं जिनके बारे में बताते हैं कि वो तो अपनी भिक्षा ला के भी रख लेते हैं कि रोज़ जाना नहीं पड़े, ताकि भजन ही करते रहे हम ऐसे। तो हम तो अपने घर में सब सुविधाएं व्यवस्था है, उसके बाद भी भजन नहीं कर रहे हैं। और भजन करना है, अगर जीवन में कोई समस्या है, इसका मतलब है कि भजन में कमी है। अगर आप भजन करोगे तो ये लोग भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। लेकिन भजन बढ़ाओ। बोले आपकी साधना जैसे जैसे बढ़ेगी, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। केवल आपका ही नहीं, जो आपके निकट में आएगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। चलो निकट वालों का तो अभी मत सोचो, पहले अपना अपना ही कर लें, ठीक है। अपनी ऐसी स्थिति हो कि हमको कोई समस्या लगे नहीं, मन के तल पे तन के तल पे, तो उसके लिए क्या है? बोले भजन बढ़ाओ, अपना साधना बढ़ाओ। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसने अपने इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए उसको किसी और पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए तो संसार जीता ही हुआ है, क्योंकि वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की।